कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के किनारे बसे एक पुराने वीरान मकान से। यह मकान कई वर्षों से बंद था, लेकिन हाल ही में एक नया परिवार शेखर, उसकी पत्नी साक्षी और उनकी बेटी निहारिका इस मकान में रहने के लिए आए हैं। शेखर ने मकान का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। धूल से ढकी दीवारें, पुराने फर्नीचर और एक रहस्यमयी सन्नाटा। मकान बड़ा था, लेकिन अजीब सा डरावना भी लग रहा था। साक्षी ने अपने कंधों को सिहराते हुए धीरे से कहा, यहाँ कितनी धूल है, हमें सफाई करनी पड़ेगी। निहारिका इधर उधर दौड़ते हुए घर के सामानों को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक कमरे के कोने में पड़े एक बड़े धूल से ढके आईने पर पड़ी। निहारिका ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, ये कितना सुंदर आईना है। साक्षी और शेखर भी उस आईने को देखने पहुंचे। उसे साफ करते ही उसमें उनकी प्रतिबिंब दिखने लगे, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में दिखते चेहरे थोड़े विकृत और डरावने लग रहे थे। साक्षी ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, यह आईना कुछ ठीक नहीं लग रहा। शेखर ने हंसते हुए कहा, ओह, तुम तो हमेशा से ही डरपोक रही हो। यह सिर्फ धूल और पुरानेपन की वजह से ऐसा लग रहा है। इसे यहीं छोड़ देते हैं। इतना कह के वे दोनों घर की साफ सफाई करने लगते हैं। ये सब करते हुए शाम हो जाती है। फिर रात को सभी डिनर करने के बाद सब सो जाते हैं। रात के समय घर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। साक्षी और शेखर ने सोने की कोशिश की, लेकिन हर कोने से आने वाली रहस्यमयी आवाजें उन्हें परेशान कर रही थी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी। तभी निहारिका की चीख सुनाई दी। शेखर और साक्षी दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। निहारिका बिस्तर पर कांपते हुए बैठी थी। उसने डरते हुए कहा, वो आईने में कुछ था, कोई मेरे पीछे खड़ा था। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है, कुछ नहीं है वहां। वह निहारिका को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे भी आईने के बारे में अजीब सा एहसास हो रहा था। अगले दिन साक्षी घर की सफाई में लगी हुई थी, जब अचानक आईने से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई। उसने धीरे धीरे उस आईने की ओर देखा। इस बार आईने में उसे सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि पीछे कोई काला साया दिखा। साक्षी घबरा गई और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आईने की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसमें साक्षी की छवि डरावनी होती चली गई। उसकी आंखें काली पड़ गई, होंठों पर अजीब सी हंसी आ गई। रात को निहारिका फिर से चीख पड़ी। इस बार उसकी चीख और भी भयानक थी। शेखर और साक्षी उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि निहारिका आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सुनी हो चुकी थीं और वह आईने की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। माँ, वो आईना मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज बदल चुकी थी, मानो कोई दूसरी शक्ति उसमें प्रवेश कर चुकी हो। साक्षी और शेखर ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन निहारिका जैसे जड़ हो गई थी। तभी आईने के अंदर की छवि अचानक जीवित हो गई। आईने में एक बूढ़ी विकृत महिला का चेहरा प्रकट हुआ, जिसने अपना हाथ निहारिका की ओर बढ़ाया। साक्षी ने कांपते हुए कहा, यह आईना शापित है। शेखर ने आखिरकार आईने को तोड़ने का निर्णय लिया। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और आईने पर जोर से वार किया, लेकिन जैसे ही हथौड़ा आईने से टकराया, एक तेज चीख कमरे में गूंज उठी और उस दरार से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। अचानक साक्षी, शेखर और निहारिका तीनों ही उस धुएं में घिर गए। आईने के अंदर की बुरी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। जब सब कुछ शांत हुआ, शेखर और साक्षी की आंखें खुली। वे फिर से आईने के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार कुछ भयानक हुआ था। आईने में उनकी असली छवि नहीं, बल्कि विकृत और मरे हुए लोगों की छवि दिख रही थी। निहारिका अब गायब हो चुकी थी और आईने में सिर्फ उसका प्रतिबिंब था, हंसता हुआ, डरावना। हम अब इस शापित आईने का हिस्सा हैं, साक्षी ने धीमी आवाज में कहा। कहानी का अंत होता है उस आईने के एकदम शांत हो जाने पर। बाहर से मकान फिर से वीरान और शांत लगता है, लेकिन अंदर आईना अब भी खतरनाक रहस्यों को छुपाए हुए है।